प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। मरकुस उसके 7वां अध्याय उसके 31 से लेकर जब हम 35 तक पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, यीशु मसीह व सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होते हुए वह गलील की झील के पास पहुंचा और वहां लोग एक व्यक्ति को जो हकला है, जो बोल नहीं सकता स्पष्ट से, और वो बहरा भी है, उस व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आए ताकि वो यीशु मसीह उसके ऊपर अपने हाथ को रखे। परंतु यीशु मसीह उसको बाहर भीड़ से अलग ले गया और जब उसे अलग ले गया यीशु मसीह, तब उसके कानों में उंगली को डाला और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर यीशु ने आह भरी और उसने कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। और उसकी जीभ की जो गांठें थे वो खुल गई और उसके जो कान बहरे थे वो सुनने लगा। मेरे प्रियो, और जब हम इस घटना को देखते हैं, ऐसी कुछ और घटनाएं भी हैं। चाहे यीशु मसीह थूक करके हम देखते हैं कि वो चंगा को करता। एक व्यक्ति है जो बैतसदा में था, जो उसका गांव नहीं था। बैतसदा जिसका अर्थ है मछली पकड़ने का स्थान, यानी कि वो एक ऐसे फंदे में फंसा हुआ था। और यीशु मसीह उसको उस जगह में हम देखते हैं कि यीशु मसीह किसी व्यक्ति को दोबारा दो बार चंगाई को दिया। पहली बार यीशु मसीह ने जब थूक करके उसकी आंखों के ऊपर अपने हाथ को रखे, तब वो कहता है, यीशु मसीह क्या तू कुछ देखता है? परंतु उसको पेड़ों से, आदमी लोग पेड़ों के जैसा चलते फिरते ऐसा दिखाई दे रहे, पेड़ जैसा। तब यीशु मसीह उसको इस प्रकार से दोबारा उसके लिए प्रार्थना करता है, दोबारा उसके लिए प्रार्थना को बोलता है। और तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोबारा उसके हाथों पर, आंखों पर अपने हाथ को रखता है और अंधे ने ध्यान से देखा कि वह चंगा हो गया। तब यीशु ने क्या कहा, इस गांव में तुम पैर को मत रखना। यानी कि यीशु मसीह जब किसी व्यक्ति को चंगाई दे रहा है और जिसके ऊपर वो थूक रहा है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में इस ऐसी बातें हैं जिसके कारण वहां पर यीशु मसीह वहां थूक का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि हम किसके ऊपर थूकते हैं? जब हम किसी को अपमानित करते हैं या किसी के लिए हम जो बुरा है ऐसे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? थूक का इस्तेमाल करते हैं। मैं थूकता हूँ, इस प्रकार से अपमानित करता हूँ। यानी कि ये जो दुष्ट है, यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यानी दुष्ट कई बार हमारे जीवन को ऐसे ही बांध करके रखता है, ऐसे ही बंधनों में डालता है, ऐसे दुष्ट। और दुष्ट को यीशु मसीह हमेशा डांटता। और ये उस व्यक्ति के ऊपर थूकना नहीं है, परंतु यीशु मसीह उस दुष्ट के कार्य के ऊपर यीशु मसीह थूक रहा है। उसकी उन योजनाओं को जो अब तक उसके जीवन में उस व्यक्ति को बांध कर रखा, इसलिए यीशु मसीह उसको थूक रहा है। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमारे जीवन को इसी प्रकार से बंधनों में डालता है और ऐसी बंधनों में बांध करके वो क्या करता है? रखता है। और जैसे इस व्यक्ति के जीवन को, और यीशु ने क्या किया? स्वर्ग की ओर देखा और आह भरी और कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के चेलों को आप देखेंगे, जब आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से उन्हें अधिकार दिया गया था, दुष्टात्मा को निकाल रहे थे, परमेश्वर ने उसके शत्रु के सारी सामर्थ पर जब उनको अधिकार दिया, और जब गांव गांव वो प्रचार करने गए, तो वो प्रचार करते हुए क्या करें? जब वो दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं तो आकाश से बिजली के समान दुष्ट शक्तियों को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं। और वो इस प्रकार से कह रहे हैं, हमने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। यानी कि इस पृथ्वी में आज बहुत सारे लोग बंधनों में इसी प्रकार से, किसी के काम को शत्रु ने बांध रखा, किसी के बच्चों की बुद्धि को बांध रखा, किसी के बच्चे इतने ढीठ हैं कि उसको कितना बोलो उनको सुनाई ही नहीं दे रहा, यानी वो बंधन में है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे ही अनजानी शक्तियों के वो बंधन में, दुष्टता के बंधन में, अंधकार के हाकिमों के बंधन में वो बंधे हैं। परंतु यीशु मसीह उस दुष्ट को क्या करता है? इस प्रकार से उसको निकृष्ट जानता है, उसको धिक्कारता है। यीशु मसीह उसको डांट लगाता है और इसी प्रकार से यीशु मसीह यहाँ इस कार्य को कर रहा है। और वो थूका और उसके जीभ को क्या क्या छुआ, और वो जीभ के बंधन क्या हुए? उसकी गांठें खुल गई। इस प्रकार से लिखता है और कहता है यीशु मसीह वहां क्या किया? वहां पर उसने कहा, खुल जा। आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर देखकर उसने कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। मेरे प्रियो,
और परमेश्वर का वचन हमारे क्या कहता है, जब आप मत्ती 18 उसके 18 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। यानी कि आज हमें खोलने की आवश्यकता है, आज हमें बोलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज कई लोग ऐसे दुष्टता के उन घिनौने बंधनों में क्या किया, बंधे पड़े हैं। किसी के काम को बांध रखा, किसी के रोजगार को बांध रखा, किसी के नौकरी में बंधनों को डाल रखा, किसी के बच्चों को अनाज्ञाकारिता में बांध रखा, किसी को व्यसनों में बांध रखा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें बोलने की आवश्यकता, हमें खोलने की आवश्यकता है। और जब आप यहाँ खोलेंगे मेरे प्रियो, वहां पर जो बंधन शत्रु ने बांध रखा वो बंधन क्या होगा, खुल जाएगा। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें खोलने की आवश्यकता है। आज कई प्रकार के बंधन हो सकता है आपके जीवन में शत्रु ने डाल रखा, आपके बच्चों के जीवन को बांध रखा। कई प्रकार के, आप कितना ही बोलो आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे सुन क्यों नहीं रहे। क्या उसको, मेरे बच्चों को मेरे आंसू दिखाई नहीं देते? क्या मेरे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि वो गलत कार्य कर रहे हैं और हम उन्हें समझा रहे हैं, वो समझ क्यों नहीं रहे? मेरे प्रियो, ये कहीं ना कहीं शत्रु उनके जीवन को क्या करता है, इसी प्रकार से बांध कर रखा। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको खोलने और बांधने का अधिकार दिया है मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह में आप धर्मी बनाए गए, और उसका वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह वो है जो वो 7 मुहरों को खोलने का वो अधिकारी हुआ। आज उसी प्रकार से वो भी अधिकारी और अपने अधिकार में हमें भी रखा है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के संतान हैं, और हमें भी ये अधिकार को दिया है। और इसलिए आज आपको भी उन बंधनों को खोलने का अधिकार दिया। इसलिए आज जब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, आप खोलिए उन चीज़ों को जो आपके जीवन में आज बंधा है। और जब हम प्रार्थना करेंगे आज मेरे प्रियो, तब आप उन बंधनों को अपने जीवन से, अपने परिवार से, उन चीज़ों में जो बंधन आपको दिखाई दे रहा, आप उन बंधनों को आप खोलिए। कई बार आपको लग रहा है अरे ये तो बस बीमारियां हैं, अरे ये तो बस ऐसे ही है, लेकिन ये मेरे प्रियो, ये दिखता हमें साधारण है, लेकिन इसके पीछे कई दुष्टता की ताकतें हमारे जीवन में कार्य करती है। बहुत माता पिता अपने बच्चों के लिए आज आंसू बहा रहे हैं, अपने बेटे बेटियों के लिए आंसू को बहा रहे हैं, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आपके बच्चे नहीं जान रहे वो क्या करें, क्योंकि वो बंधनों में बंधे हैं। उनके सोच को शत्रु ने बांध रखा, उनकी आंखों को शत्रु ने बांध रखा, उनके कानों को शत्रु ने बांध रखा, उनकी जुबानों को शत्रु ने बांध रखा मेरे प्रियो। किसी के कामों को बांध रखा, किसी को बढ़ोतरी के लिए उनके कदमों को बांध रखा मेरे प्रियो। किसी को एक ही जगह में वो क्या करके रखा, सीमित करके रखा, बढ़ने नहीं दे रहा। आज मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, आप खोलिए, अपने मुंह को खोल करके बोलिए। आप जब इस प्रकार से करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आज निश्चय करके आपके परिवारों में ऐसे शत्रु के सारे बंधनों को क्या कर रहा है, खोलने जा रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने इस प्रकार से अपने लोगों को बताया। हाँ खुदान परमेश्वर, आपने हमें खोलने का अधिकार दिया। आज पिता यीशु के नाम से प्रभु, जिनकी सोच बंधी है परमेश्वर पिता प्रभु, जो पिता परमेश्वर आज गलत सोचों के बंधन में है पिता प्रभु जी, आपके निकटता में नहीं आते, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से खोले जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद। आज मैं यीशु के नाम से उन बंधनों को खोलती हूँ, और इसी घड़ी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनकी आंखों को परमेश्वर इस संसार के ईश्वर ने प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, इस संसार के पिता परमेश्वर, हाँ पिता चीजों ने परमेश्वर बांध कर रखा है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो आंखें खुलने पाए। रिबांदा खाला, आपकी आत्मिक आंखें क्रियाशील होने पाए, विश्वास की आंखें कार्यकारी होने पाए। और इसी घड़ी परमेश्वर, जिन्हें आपके पिता परमेश्वर प्रभु माता पिता की बातें नहीं सुनाई देती प्रभु, लोगों की शिक्षाएं उनके कानों तक नहीं जाती, ऐसे जितने बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए, यीशु के नाम से खुलने पाए, हर बंधन टूटने पाए इसी घड़ी। रिबांदा खाला, और इसी घड़ी हम प्रार्थना करते पिता, एक एक के हाथों के कार्य खुले, यीशु के नाम से खुले प्रभु जी, एक एक की उन्नति के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, जो दरवाजे शत्रु ने बंद कर रखे यीशु के नाम से खुलने पाए, क्योंकि आपका
आपका वचन कहता है जिस दरवाजे को प्रभु जी आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर, और इसी घड़ी इस वचन के अनुसार प्रभु जी आप उन आपके लोगों के जीवन में पिता हर प्रकार के बंधनों को आप प्रभु जी आप तोड़ रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। जिनको घर बनाने के लिए प्रभु शत्रु ने रोक रखा है प्रभु, जिनके घरों के पिता कार्य को प्रभु रोक रखा है, आज यीशु के नाम से वो खुलने पाए, उनके काम खुलने पाए प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, और इस घड़ी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, जिसके स्वास्थ्य को प्रभु जी बीमार करके शत्रु रखा है प्रभु जी, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने नहीं दे रहा, ऐसे सारे बंधन खुलने पाए रिबांदा खाला, और पिता आपके लोग आजाद किए जाने पाए, पूर्णतः चंगाई को पाने पाए। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैंने विश्वास के इसलिए बोला। हाँ खुदान परमेश्वर, आज हम विश्वास करते हैं प्रभु इसलिए बोलते हैं प्रभु, और प्रभु जब हम बोल रहे हैं इस घड़ी प्रभु खुलने के लिए प्रभु सारे बंधन खोले जा रहे रिबांदा खाला, इसी घड़ी सारे बंधन खुल रहे हैं प्रभु जी आपके लोगों के पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्रार्थना करते पिता, जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु यीशु के नाम से वो चंगाई को प्राप्त कर रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों को कोर्ट केस में शत्रु ने बांध कर रखा, हाँ पिता बार बार परमेश्वर डेट हो रहा है प्रभु, बार बार परमेश्वर ने समय पर समय दिया जा रहा है प्रभु जी, और पिता उनका कोर्ट केस बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है प्रभु। ऐसे सारे शैतान के बंधनों को हम खोलते रिबांदा खाला, उनकी दुष्ट की योजनाएं यीशु के नाम से प्रभु तोड़ी जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद मेरे खुदान परमेश्वर, आप कोर्ट केस के ऊपर अपने हस्तक्षेप को दे चुके हैं पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप बड़ी विजय को दे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु आप महान है प्रभु जी। आपने अपने बच्चों का उद्धार किया है प्रभु, अपने लोगों का छुटकारा किया है प्रभु जी। हाँ पिता, और ये छुटकारा प्रभु जी आधा अधूरा नहीं, परंतु आपका वचन कहता है खुदान, आपने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, आपने मानव जाति के पूर्णता छुटकारे के लिए प्रभु अपना प्राण बलिदान किया, और संपूर्ण छुटकारा को प्रभु हम यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन के लिए लेते हैं। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक तमाम क्षेत्र में प्रभु आपके बच्चों को जिन जिन क्षेत्रों में शत्रु ने बांध रखा, यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु, जो आपकी आराधना करने के लिए डरते हैं, जो आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपकी खलिशाओं में परमेश्वर प्रभु जाने से भयभीत होते हैं प्रभु जी, आज पिता ऐसे सारे भय प्रभु दूर होने पाए, और उनके लिए रास्ते को आप खोल रहे हैं परमेश्वर पिता। आप सही स्थान में प्रभु जी अपने लोगों को एक अच्छी कलीसिया में लेकर जा रहे, जो आज तक परमेश्वर कलीसिया में परमेश्वर जाने से भयभीत हो रहे, क्योंकि उन्होंने आपके वचन को तो सुना है प्रभु जी, परंतु प्रभु आपके आराधनालय में आज तक नहीं गए प्रभु, परंतु आप उनके लिए रास्ते को खोल रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। निश्चय करके परमेश्वर जो कह रहे प्रभु जी, इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके लिए ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, जो आपके भूखे और प्यास से ही प्रभु आप उन्हें तृप्त कर रहे हैं पिता, अपने वचन से प्रभु आप परिपूर्ण कर रहे हैं। निश्चय करके आपका एक एक वचन परमेश्वर पिता, हाँ पिता, एक एक प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपके लोगों के लिए पिता, और प्रभु जिस प्रकार से आपने परमेश्वर पिता उस हकले के लिए प्रभु, और उस अंधे को पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उस बहरे के जीवन में क्या आज पिता परमेश्वर हम शत्रु को झिड़कते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, और निरादर किया जाए, अपमानित किया जाए परमेश्वर पिता प्रभु, और खुदान यीशु के नाम से आपके बच्चे एक बड़ी विजय को देख रहे प्रभु जी। आपने उन विजय को दे दिया, और शत्रु प्रभु जी लज्जित किया जा रहा है प्रभु जी। हाँ पिता, शत्रु परमेश्वर शर्मिंदा होकर प्रभु उनके जीवनों से निकल बाहर हो रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। निश्चय करके प्रभु आपने क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया परमेश्वर पिता, आपने उसका मजाक बनाया प्रभु जी। हाँ पिता, निश्चय करके आपने अपने बच्चों को जीवन से बढ़कर जीवन दिया। आपका धन्यवाद। निश्चय हर बंधन को आपने तोड़ा है अपने लोगों के लिए प्रभु जी, आपने नए दरवाजे को खोला है प्रभु। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।